Hi guys, you are watching Digital Maths Lecture with SP. And we are learning class 8 chapter number 2 parallel lines and transversal. This is the lecture number 2. हमने लेक्चर 1 में क्या सीखा था? पैरेलल लाइंस क्या है और ट्रांसवर्सल क्या है, बराबर है? पैरेलल लाइन क्या है और ट्रांसवर्सल क्या है? देखिए, दिस इज लाइन L एंड दिस इज अ लाइन M. दोनों क्या है? दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, एक ही प्लेन में, लेकिन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है और आगे जाकर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तभी इन दोनों लाइन को हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन। अभी सेकंड फिगर में देखिए, टू लाइन से लाइन एम है और लाइन एन है। लाइन एम और लाइन एन है, उसमें से लाइन एल क्रॉस हो रही है और इंटरसेक्ट कर रही है। दोनों लाइन को, एम और एन को, एल लाइन इंटरसेक्ट करिए। किस पॉइंट पे करिए? ए एंड बी पॉइंट पे करिए। तो लाइन एल को क्या कहेंगे हम लोग? ट्रांसवर्सल कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल। मिनिमम 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। दो लाइन को, जो लाइन पास कर रही है वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तभी उसको ट्रांसवर्सल कहेंगे हम लोग। करेक्ट? लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल। अभी देखिए, ट्रांसवर्सल जब लाइन दो लाइन को पास कर रही है, तभी कितने एंगल्स क्रिएट होते हैं? देखिए, दिस वन, ये एक एंगल क्रिएट हो रहा है, दिस इज 2, दिस इज 3 और दिस इज 4। ए पॉइंट पे 4 एंगल क्रिएट कर रहा है, दूसरे साइड पे बी पे भी 4 एंगल क्रिएट कर रही है। करेक्ट? 1 2 3 एंड 4, टोटल कितने एंगल्स क्रिएट कर रहे हैं? 8 एंगल क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, उस एंगल का हमने पढ़ा था लेक्चर 1 में, हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, कौन कौन से एंगल क्रिएट हो रहे, किस तरह से उनको पढ़ा जाता है, बराबर है? कहा जाता है, हाँ, या रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, वो एंगल कौन कौन से थे? देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल थे। सेकंड कौन से थे? इंटीरियर एंगल थे। करेक्ट? इंटीरियर एंगल थे। थर्ड, अल्टरनेट एंगल थे। अल्टरनेट एंगल में दो एंगल है, फर्स्ट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड सेकंड इज एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंड अल्टरनेट एंगल, सॉरी, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये 4 एंगल के बारे में हमने पढ़ा था। तो आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो लेक्चर देखिए, उसमें डिटेल में हमने बताया है। करेक्ट? तो चलिए, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व करेंगे। In the adjoining figure, each angle show the letter. Fill the box with the help of figure. फिगर के हेल्प से हमें क्या बताना है? करस्पॉन्डिंग एंगल और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बताने हैं। देखिए, पीएस बतानी है हमें, हाँ, एंगल पी एंड करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए, पहले हम लोग करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल पी एंड एंगल, ये एंगल, एंगल पी कौन सा एंगल है? दूसरा बताओ। एंगल डब्ल्यू इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो लिखिए एंगल डब्ल्यू। करेक्ट? फिर दो में देखिए, एंगल क्यू, एंगल क्यू एंड एंगल एक्स, एंगल क्यू एंड एंगल एक्स इज करस्पॉन्डिंग एंगल। थर्ड देखिए, एंगल आर, एंगल आर एंड एंगल वाई इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल एस एंड एंगल जेड इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल। करेक्ट? तो लिखिए चलो, एंगल पी एंड एंगल डब्ल्यू, फिर एंगल क्यू एंड एंगल एक्स, angle R and an angle Y. Fourth, angle S and angle Z are the corresponding angle. Correct? अभी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट मतलब अपोजिट। करेक्ट? देखिए, एंगल एस, देखिए एंगल एस एंड एंगल डब्ल्यू। देखिए, इंटरनल एंगल किसको कहते हैं हम लोग? अंदर, दो लाइन के अंदर। एक्सटीरियर एंगल, एंगल के बाहर, लाइन के बाहर जो है एंगल, उसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। एंगल एस एंड एंगल एक्स इज फर्स्ट अल्टरनेटिंग एंगल, इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल। एंगल डब्ल्यू एंड एंगल आर इज अ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो लिखिए चलो, क्या लिखेंगे? एंगल एक्स एस एंड एंगल एक्स। करेक्ट? एंड 6 एंगल डब्ल्यू एंड एंगल आर। आया समझ में? चलिए, क्वेश्चन 2 में जाएंगे। ऑब्जर्व द एंगल शो इन द फिगर, राइट द पेयर ऑफ एंगल।
अभी हमें डायग्राम देखिए, डायग्राम दो क्या है देखिए, दो लाइन है, उसमें से एक ट्रांसवर्सल जा रही है, उसमें से एंगल क्रिएट हो रहे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, करेक्ट, 8 एंगल क्रिएट हो रहे, उसमें से इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से, और इंटीरियर एंगल कौन से, देखिए चलो जानते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। पहले अल्टरनेट एंगल कौन कौन से देखिए, अल्टरनेट एंगल मतलब दो लाइन के बीच में से एंगल, और जो अपोजिट में है देखिए ई एंड एस, ई एंड ई, सी एंड ई, एंगल सी एंड एंगल ई इज interior alternate angle, and angle B and angle H is a interior alternate angles। लिखिए चलो, angle C and angle E, second angle B and angle H, करेक्ट। अभी देखिए, अभी करस्पॉन्डिंग एंगल हमें ढूंढने, क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढने हैं हमें, करेक्ट। तो चलिए करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे कहते हैं हम लोग, एंगल डी, देखिए पहले हम लोग खुद से करेंगे, देखिए एंगल ए से चालू करेंगे, एंगल ए एंड एंगल ई इज करस्पॉन्डिंग एंगल, हमें पेयर ढूंढने, करेक्ट। एंगल बी एंड एंगल एफ इज करस्पॉन्डिंग एंगल, फिर एंगल डी एंड एंगल एच इज करस्पॉन्डिंग एंगल, एंड एंगल सी एंड एंगल जी इज करस्पॉन्डिंग एंगल, हमें पेयर लिखने, करेक्ट। लिखो पहले एंगल ए एंड एंगल ई, करेक्ट, सेकंड एंगल डी एंड एंगल एच, फिर एंगल सी एंड एंगल जी, करेक्ट, फिर एंगल बी एंड एंगल एफ, करेक्ट, 8 एंगल है, करेक्ट। फिर पियर्स कितने, 4 पियर्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल के 4 पियर्स है। अभी लास्ट करेंगे इंटीरियर एंगल, करेक्ट। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कौन से होंगे बताओ, इंटीरियर मतलब देखिए अंदर के एंगल, हाँ, ये इसको बोलते हैं दो लाइन के बीच में से एंगल जो है वो, दो लाइन कौन सी है, ये और ये लाइन है, दो लाइन है, उसके बीच में जो एंगल बनते हैं उसको हम लोग इंटीरियर एंगल कहते हैं, करेक्ट। तो चलिए एंगल सी एंड एंगल एच, then second angle B and angle E is a क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कहेंगे, करेक्ट। आपको समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया तो क्या करेंगे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करना मत भूलिए, फिर कमेंट करो आप लोग आपको लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगे तो, अच्छा लगे तो बेल आइकन की घंटी बजाओ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।